हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सवाई सोनी और आज अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश रशिया के जनरल एनाटॉमी के 8th चैप्टर स्किन एंड फेसिया को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में स्किन को पढ़ेंगे। इसमें अपन सीखते हैं स्किन को अपन क्या 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 और कह सकते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक ये कहता है कि इसको अपन क्यूटिस कह सकते हैं लैटिन लैंग्वेज में, डर्मा कह सकते हैं अपन ग्रीक लैंग्वेज में, और इंटेगुमेंट भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है स्किन की? स्किन होती है जनरल आउटर कवरिंग होती है एक्सटर्नल बॉडी सरफेस की, तो वो स्किन कहलाती है। ये जो अपने कान रहते हैं, जो ऑडिटरी मीटर्स रहते हैं एक्सटर्नल, वो है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये सब भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं स्किन में। स्किन कंटिन्यू करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो बॉडी की ऑरिफिस है, जस्ट लाइक नोज़ को बोला जा सकता है, माउथ को बोला जा सकता है, वेजाइना को बोला जा सकता है, एनस को बोला जा सकता है। जहाँ कहीं भी म्यूकस पाया जाता है वहाँ तक अपनी जो है ये स्किन में प्रेजेंट होती है। फिर सरफेस एरिया आता है। सरफेस एरिया में याद रखना है जो एडल्ट है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 1.5 to 2 स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर होता है। ओके, ये वाला चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसमें इसको समझना है कि एक्चुअली इसमें क्या क्या समझना है। इसमें ये समझना है कोई इंसान की बॉडी जल जाती है तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाँ 90% बॉडी जल चुकी है। तो जस्ट लाइक एडल्ट मेल की बात करें, एडल्ट की बात करते हैं, उसमें यदि उसके हेड पोर्शन की बात करें तो उसमें 9% स्किन होती है, बैक पोर्शन में 18%, फ्रंट में 18% एंड 1% जेनिटल पोर्शन, 18% लिम्स में। यही चीज़ अपन बात करें, रूल्स ऑफ 9 लगाए इसमें। चाइल्ड के केस में बात करें तो यहाँ 18% हेड में होती है और यहाँ पे 9% थी। यहाँ पे 18% बैक में सेम है और बैक और फ्रंट में सेम है, मतलब इनके जो फॉरलिम्स है उसमें 9% है, इसमें भी 9% है। यहाँ 1% जेनिटल, यहाँ भी 1% जेनिटल। यहाँ पे जो था 18% था लोअर लिम्स में और इसमें आ जाता है 13.5%। तो स्किन सरफेस में आपको इतना ही याद रखना है जो इस डायग्राम में है, और ये याद रखना है 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर। फिर आता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का कलर डिसाइड करेंगे पिगमेंट। एटलीस्ट 5 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आते हैं? मेलेनिन आता है, मेलेनिन आता है जो जर्मिनेटिव जोन या रिप्रोडक्टिव पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो मोस्टली ब्लैक कलर देता है। फिर आता है मेलेनाइट आता है जो थ्रू आउट द एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। फिर आता है कैरोटीन आता है जो कि येलो टू ऑरेंज कलर में होता है, जो कि प्रेजेंट होता है स्ट्रेटम कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। फिर आता है हीमोग्लोबिन आता है जो पर्पल कलर में देता है, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है जो रेड कलर देता है, जो कि क्यूटेनियस वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ अच्छे से समझनी है। तो ये पिगमेंटेशन ऑफ आता है। फिर आता है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन दे रखी है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे बाहर वाली ये जो लेयर आपको दिख रही होगी, दैट इज़ द एपिडर्मिस, दैट इज़ द एपिडर्मिस। इसमें एपिडर्मिस में ये वाला पूरा पोर्शन है, तो इसमें 2 लेयर बन रही है, एक ये पतली वाली और एक ये इस टाइप में। तो जो पतली वाली ऊपर लेयर बन रही है, जो पतली वाली ऊपर लेयर बन रही है, इसको कॉर्निफाइड जोन बोला जाता है, इसको कॉर्निफाइड जोन बोला जाता है। और जो नीचे लाइक इस स्ट्रक्चर में ये जो बन रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो ये जर्माइनल जोन बोला जाता है। तो ये एपिडर्मिस के टू टाइप है। उसके बाद नीचे आता है डर्मिस, यानी कि फर्स्ट एपिडर्मिस देन डर्मिस, उसके बाद है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है जिसे अपन हाइपोडर्मिस कह सकते हैं, राइट। इसमें चूँकि ये जो है व्हाट इज़ दिस इज़ द हेयर फॉलिकल, एंड ये जो है मतलब ये है इरेक्टर पेलाई मसल्स। इसका क्या है इसको अपन आगे अच्छे से समझेंगे। एंड ये जो बन रखे ये एडिपोज टिश्यू है। ओके, तो आगे चीज़ों को अच्छे से पूरा समझेंगे जो आता जाएगा। फिर ये बोलता है जो पिगमेंट है इन ये वेरी करते रहते हैं एज के साथ वगैरह, तो अलग अलग स्किन कलर होता जाता है। एंड ये बोला जाता है कि जो लिप है वहाँ पे केराटिन थिन अमाउंट में है, इसलिए वहाँ का कलर रेड होता है, एंड केराटिन थिक है जो पाम है या सोल है उसके अंदर, तो इसलिए उसका कलर वाइट होता है। अभी बोल रहा है स्किन है जो उसकी थिकनेस से वेरी करती है 0.5 to 3 mm। एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करते हैं तो ये लेयर्स फॉर्म में होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस होती है। ओके, यानी कि 2 लेयर्स होती है, एक एपिडर्मिस की, डर्मिस की। फिर सबसे नीचे आता है
हाइपोडर्मिस। ओके, तो सबसे पहले एपिडर्मिस को अच्छे से समझते हैं। ये सुपरफिशियल यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर है और ये एवेस्कुलर टाइप की है और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। ये ओरिजिन में एक्टोडर्मल है और ये क्या क्या बना देती है, हेयर, नेल है, स्वेट ग्लैंड है या सेबेसियस ग्लैंड है, इन सबको बनाती है। उसके बाद बोला यानी कि जो एपिडर्मिस है ये भी 2 टाइप की हो सकती है। जो सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाली होगी वो कॉर्निफाइड होगी, जो अपन ने देखा, उसके नीचे जो जर्मिनेटिव होगी, यानी कि ये वाला डायग्राम समझा था। सबसे ऊपर वाली होगी जो कॉर्निफाइड होगी, उसके बाद जो जर्मिनेटिव होगी, यानी कि एपिथेलियम 2 टाइप की हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है डर्मिस। तो सबसे पहले एपिडर्मिस पढ़ा, उसके बाद डर्मिस पढ़ते हैं। डर्मिस को अपन दूसरा और नाम कोरियम कह सकते हैं, जो कि वेस्कुलर टाइप की है, डीप टाइप की, यानी कि नीचे है, एंड ये मीजोडर्मल है जो ओरिजिन में है। राइट, अभी बोला जाए जो ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जो डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और इसमें जो इलास्टिक फाइबर है वो वेरी करते हैं क्वांटिटी में, और ये ब्लड वेसल्स हो सकती है, लिम्फेटिक है, नर्व हो सकता है, इन सब के साथ ये जो मिक्स्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, फिर आता है जो ये सब जो पोर्शन है ये सब अपन हिस्टोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे अपन को डिस्कस नहीं करना है। फिर आता है फ्लेक्सर। आता है फ्लेक्सर क्या होता है, जस्ट लाइक ये फ्लेक्सर लाइन है, ये गर्दन पर जो ऐसे बन जाती है, इसको अपन फ्लेक्सर लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अपन पढ़ते हैं जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ चीज़ें आगे जाके और फिर से पढ़ने वाले हैं, यहाँ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड उसके बाद अपन पढ़ते हैं इरेगुलेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन पे कुछ मार्क बन जाते हैं, ये जो उसको अपन सरफेस इरेगुलरिटी बोला जाता है। सबसे पहला मार्क आता है टेंशन लाइन, फिर आता है फ्लेक्सर लाइन और फिर आता है पेपलरी रिज। जो टेंशन लाइन है ये लीनियर फॉर्म में होती है, एंड फ्लेक्सर लाइन जस्ट अभी अपन ने देखा, दैट इज द फ्लेक्सर लाइन लाइक दिस। एंड उसके बाद आता है ये पेपिलरी रिज, ये आपने देखा होगा, इसको ऊपर फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं, फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं। जस्ट लाइक ये जो बनी है, यानी कि किसी एक थंब की बात करते हैं अपन, तो ऐसे इस टाइप की सब में लाइन बनी रहती है और सब पैरेलल फॉर्म में, कर्व फॉर्म में रहती हैं, तो ये ऐसे। तो पेपिलरी लाइन पाम में या मतलब अपने जो डिजिट है, फेरेंजिट है, उनमें हो सकती है, और इसमें पैरेलल ग्रो रहती है जो कि कर्व वे में रहती है। ठीक है, इसे अपन ह्यूमन के फिंगरप्रिंट में कह सकते हैं। जो फ्लेक्सर लाइन है, फ्लेक्सर लाइन अब आप हाथ में देखोगे लाइक दिस वन, ऐसे बहुत सारी बनी रहती है, जिसे अपन हाथ की रेखाएं कहते हैं, तो ये सब बनी रहती है। और वहाँ पे क्या होता है, ये डेंस फाइब्रोब्लास्ट होता है जो वहाँ पे पाया जाता है। ओके, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। फिर आता है अपेंडेज ऑफ स्किन। सबसे पहले अपन नेल्स की बात करते हैं। नेल्स का सिनोनिम्स अपन ऑनकाइडिस या ऑनक्यो ले सकते हैं या फंगस ले सकते हैं, जो कि ग्रीक और लैटिन में है। जो नेल्स है ये हार्डेस्ट केराटिन प्लेट है जो कॉर्निफाइड जोन में है। कॉर्निफाइड जोन आपको याद रखना है, कॉर्निफाइड जोन सबसे ऊपर। फिर डोर्सल सरफेस ऑफ ये जो फिंगर्स है या अंगूठे बोल सकते हैं, अंगुलियाँ बोल सकते हैं पैरों की, वहाँ पे जो डोर्सल सरफेस में ऊपर की ओर पाया जाता है और ये रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ये जो टर्मिनल एंड है किसी भी फेलेंजेस का, अंगुली का बात करें, तो ये 3 इसमें पार्ट हो सकते हैं, एक रूट हो सकता है, एक फ्री बॉर्डर हो सकता है, एक बॉडी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको आगे समझा देता हूँ मैं। ये किसी का अंगूठा लिया गया है और ये जो अपना नेल बना है लाइक दिस, तो ये जो नेल है इसमें जो ये अंदर वाला स्किन के अंदर जो छोटा सा पोर्शन है जो इसको अटैच रखता है इसके साथ, इसको हम रूट कहेंगे। ठीक है, ये हिडन पार्ट है जो इसमें एकदम धंसा हुआ पार्ट है, बुरिड पार्ट है। फिर फ्री बॉर्डर पार्ट है। व्हाट इज़ द फ्री बॉर्डर पार्ट? ये वाला पोर्शन जो स्किन से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, कुछ लोग इतना कर देते हैं, कुछ लोग इतना कर देते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन बनता है जो अपन अपनी चॉइस पे डिपेंड है, जो ये फ्री बॉर्डर पार्ट या डिस्टल पार्ट है, दूर है स्किन से, तो ये जो फ्री बॉर्डर पार्ट है, तो रूट हो गया फ्री बॉर्डर। फिर आता है बॉडी। अब ये जो पूरा बाकी बचा जो पूरा पोर्शन है इसको अपन बॉडी कहते हैं। और कुछ यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा वाइट वाइट बन जाता है, इसके अपन क्या कहते हैं, इसको वाइट जो बन जाता है इसके अपन लुनल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बोला जाता है यहाँ पे जो रूट है, यहाँ पे जर्मिनल मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि ग्रोथ करवाता है नेल्स की। ओके,
तो यहाँ पे जो ग्रोथ करवा रहा है नेल्स की, जो जर्मिनेटल मैट्रिक्स है जो ये यहाँ पे होता है, जो रूट पोर्शन है इस वाले में, उसकी वजह से क्या होती है, इसकी ग्रोथ होती है। फिर टॉपिक आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी ये बोला एनीमिया होता है तो नेल है जो अपने वो पेल कलर के हो जाते हैं या वाइट कलर के हो जाते हैं। आयरन की डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया होता है, और नेल्स है जो थिन हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और स्पून शेप के हो जाते हैं। और ये बोला है हाइपरट्रॉफी, यानी कि हाइपरट्रॉफी क्या होता है, इनकी इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपना नाखून रहता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर फूलने लगता है, ऊपर की ओर फूलने लगता है, क्लबिंग बोला जाता है जिसे। ठीक है, फिर आता है डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ, डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ जिसकी वजह से यानी कि इधर उधर साइड में अपनी क्या हो जाती है, नेल्स ग्रोथ हो जाता है जिससे अपन को पेन होने लगता है वो वाला। फिर इसमें जो ग्रोथ रेट की बात भी की गई है, नेल्स कितना ग्रो करता है, तो 0.1 mm पर डे ग्रोथ करता है या 3 mm पर मंथ बोल सकते हैं, राइट। फिर आता है कितना टाइम लगता है किसी एक नेल को फुल्ली ग्रोथ होने में, तो 90 to 120 डे यानी कि 3 से 4 महीने उसको लग जाते हैं। और ये जो है समर के टाइम में जल्दी ग्रो करता है विंटर की तुलना में। ठीक है, अब बोला जाता है कि जो स्किन है, इसके हेयर है, इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि जो नाखून है इसके पास जो है, इसकी बात करते हैं। तो ये है जो माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी से ये थिन हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, और ये जो मतलब ख़राब हो जाते हैं। एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ उसको अपन हिर्सुटिज्म कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हेयर का लॉस होता है जिसको अपन एलोपेशिया कह सकते हैं। एंड अब फिर से अभी हेयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। और स्किन है जो पॉइजनिंग हो सकती है, हीट एंड डायबिटिक कोमा है, इन सबको अपन मतलब स्किन वाले केस में अपन उसको धातुरा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या पढ़ना है, फिर रहता है इक्थियोसिस। इक्थियोसिस क्या रहता है, इक्थियोसिस रहता है कि कुछ ग्लैंड्स रहती है, सीबम है जो कुछ जिसकी वजह से कि स्किन अपनी ड्राई हो चुकी है, तो सीबम ग्लैंड है ये वो रिड्यूस हो जाती है, और मतलब उसे इक्थियोसिस कहते हैं। उस वाले केस में क्या होता है, किसी भी स्किन की जो सेबेसियस ग्लैंड है वो उनकी कमी आ जाना जिसकी वजह से स्किन ड्राई बन जाती है। एंड फिर आता है दूसरा और वे है जिसमें क्या होता है कि मतलब दूसरा जैसे एक इक्थियोसिस था, दूसरे वाले को मैं क्या बोलते हैं, सेबोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेबेसियस ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव होती है, ओवर एक्टिव होगा तो एक्सेसिव ऑयलनेस होगा जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं वहाँ बहुत सारा ऑयल वगैरह हो जाने को बोल सकता हो। ठीक है, फिर आता है एसिनी वल्गैरिस। इसमें क्या होता है, इसमें इसको अपन कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेबोरिया कह सकते हैं, जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या इन्फेक्शन होने लगता है, केमिकल इरिटेशन होने, इरिटेंट ये सब आते हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी अपन ने क्या पढ़ा, नेल्स पढ़ लिया, वी हैव कंप्लीटेड नेल्स। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं हेयर, तो हेयर को अच्छे से समझते हैं। अभी अपन हेयर पढ़ रहे हैं। हेयर क्या है, ये केराटिनस फिलामेंट है जो जर्मिनेटिव लेयर्स है, यानी कि जो उसके नीचे था जर्मिनेटिव लेयर है, उनसे ये डर्मिस में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि ये इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, जो बॉडी की हीट है उसको कंजर्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बॉडी की हीट को कंजर्व करने का प्रयास करते हैं। अब हेयर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ऑल ओवर द बॉडी में होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं होते हैं, जो पाम है, सोल्स हैं, एंड फैलेंजेज हैं, एंड ग्लांस पेनिस है, अम्बिलिकल्स है, इनर सरफेस ऑफ प्रीफ्यूज है, लेविया माइनोरा है, लेविया मेजोरा है, इन सब पोर्शन में क्या होता है, हेयर नहीं होता है। ठीक है, स्किन के इस पोर्शन में हेयर नहीं होता है। इसकी लेंथ है, थिकनेस है और कलर है, ये सब वेरी करता है कि उसमें किस टाइप में जो प्रेजेंट है, एंड डिफरेंट इंडिविजुअल में ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है, हेयर में जो इम्प्लांटेड पार्ट होता है उसको अपन रूट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्टिंग पार्ट रहता है उसको अपन शाफ्ट कहते हैं। ओके, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो फिलामेंट के रूप में है, इसको अपन क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं, और ये जो इम्प्लांटेड पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ओके, अब रूट है जो हेयर फॉलिकल से सराउंडेड रहता है, और ये प्रॉक्सिमल एंड रहता है, हेयर बल्ब के आसपास रहता है, हेयर बल्ब के और रहता है। और हेयर बल्ब क्या करवाता है, हेयर की ग्रोथ करवाता है, क्योंकि यहाँ पे है जो
कैपिंग ऑफ पेपिला होता है, यानी कि यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है। ओके, जो कि हेयर पेपिला है, जो इस पर मतलब कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो हेयर बल्ब में एक्चुअली, तो हेयर की अपन को ग्रोथ करवाता है। उसके बाद आता है इरेक्टोरिस पाइलोरम आता है, इसको अपन गूस बम बोल सकते हैं, यानी कि कोई हेयर है जो इस टाइप में है और यहाँ पे एक मसल्स पाई जाती है, इस मसल्स का ये स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, जिसे अपन इरेक्टोरस पाइलोरम मसल्स बोलते हैं। जब ये मसल्स लाइक कोई चीज़ एक्चुअली ये सिंपैथेटिक नर्व से कनेक्टेड रहती है, कोई एक इंसिडेंट यहाँ पर कोई चीज़ देखते हैं तो ये क्या एक्टिव होती है, तो ये हेयर को स्ट्रेप पुल होता है, तो अपने जो बोल सकते हैं रोंगटे खड़े होना, गूज़बम्प आना, तो ये किस मसल्स की वजह से आता है, तो ये आता है इरेक्टोरस पाइलोरम मसल्स की वजह से, राइट, जिसकी वजह इरेक्शन ऑफ हेयर होता है, और इसे अपन गूस स्किन या गुब्सन बोलते हैं ऑप्शन से, ठीक है। फिर आता है फिटल की स्किन है जो फाइन हेयर से कवर रहती है, जिसे अपन लेनोगू बोल सकते हैं, जिसे अपन प्राइमरी हेयर बोल सकते हैं, और जो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं अपने सेकेंडरी हेयर के, जिसे अपन वेलस बोलते हैं, राइट। अब हेयर की ग्रोथ रेट है जो 1.5 to 2.2 mm पर वीक होती है, और ये जो है हार्मोन कंट्रोल करते रहते हैं इनको, ठीक है। अभी बोलते हैं जो हेयर वेरी करता है, कुछ आईलैसेस हैं, इनके हेयर की जो लाइफ स्पान है इट्स 4 month, एंड जो स्काल्प है उसके हेयर की जो लाइफ स्पान है इट्स 4 year। उसके बाद अपन नेल्स पढ़ा, हेयर पढ़ा, अब अपन स्वीट ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, पसीना, ठीक है, ये ऑल आउट द स्किन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे नहीं है, लिप्स है, ग्लांस पेनिस है, या जो नेल का बेड है, यानी कि जो नेल रहता है उसके नीचे वाले पोर्शन को अपन नेल बेड बोलते हैं, राइट। यानी कि जो फ्री बॉडी थी और ये वाला पोर्शन था और ये जो रूट था, तो इन सब के नीचे दैट इज फ्री बॉडी, ये फ्री पोर्शन इट्स बॉडी एंड इट्स अ रूट, इसके नीचे जो पोर्शन पाया जाता है, ठीक है, वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, नेल बेड कहलाता है एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो स्वीट ग्लैंड है दो टाइप की हो सकती है, एक एक्रोक्राइन एंड एपोक्राइन हो सकती है, राइट। यानी कि एक्राइन क्या हो सकती है, एक्राइन है जो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ स्किन में पाई जाती है, और ये सिंगल ट्यूब में पाई जाती है, एंड कॉइल इनटू बॉल, यानी कि एक सिंगल ट्यूब है और एक बॉल में ऐसे कॉइल्ड है, जिसे अपन किस टाइप की ग्लैंड कह देते हैं, एक्चुअली मेरोक्राइन ग्लैंड कह देते हैं। ये क्या करती है, यहाँ पे जो सारी सेल्स रहती है, यहाँ पे सारी सेल्स अपना अपना सिक्रेशन देती है, फिर एक डक्ट के थ्रू ये जो है लेके चली जाती है जो सिक्रेशन है, राइट। यानी कि एक डक्ट होता है जो एपिडर्मिस, राइट, हाँ, जो आउटर सरफेस ऑफ स्किन पे ओपन होता है, और ये लार्ज किस में होती है, एक्जिला एंड ग्रैंड में होती है। बहुत ज़्यादा नंबर में कहाँ पे हो सकती है, पाम में और सोल में हो सकती है, और लीस्ट नंबर में कहाँ पे होती है, नेक में और बैक में होती है, राइट। ये मेरोक्राइन है, ये प्रोड्यूस देयर थिन वाटरी सेक्रेशन विदाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स है ये सिक्रेट होने के बाद डेड नहीं होती है, तो इसे अपन मेरोक्राइन की टाइप करें, और ये डिसइंटीग्रेशन का नहीं होता है, ठीक है। आगे आएगा जब अपन पढ़ेंगे कि वो सेल सिक्रेशन होने के बाद डेड हो जा रही है, राइट। और ये जो है कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ये होता है कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से, ये मतलब लोग उसको कंट्रोल करती है, एंड इनका काम क्या रहता है एक्चुअली, ये बॉडी जो स्वीट ग्लैंड्स रहती है ये बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन मतलब रेगुलेट करने का काम करती है इवेपोरेशन के द्वारा, एंड कुछ है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प करती है, कुछ एक्सक्रीटरी साल्ट्स को भी ये सिक्रेट करती है एक्सटर्नल, ओके। तो ये एक्राइन ग्लैंड्स थी। अभी अपन पढ़ते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स जिसे अपन ये जो है एक्जिला है, आईलिड है, निपल्स है, एरियोला है, इन सब के मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेरियनल एरिया है, इन सब में ये पाई जाती है, और ये जो है मतलब बड़ी साइज की है, लार्ज है, एंड ये थिकर सिक्रेशन है जो सिक्रेट करती है। इनकी वजह से कुछ स्मेल आती है जो कि अपन वीकेंड से ओके कि वहाँ पे कुछ स्मेल आती है इन ग्लैंड्स की वजह से, एपोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से इन सब एरिया में, राइट। और ये जो है क्लोज एसोसिएशन है हेयर का और इंडक्ट का जो है हेयर फॉलिकल्स के, यानी कि हेयर फॉलिकल्स के पास में ही मतलब ये सीक्रेट करते हैं, और ऑब्वियसली इन सब पोर्शन में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये बोलते हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हैं वहाँ पे जो
सर्मिनस ग्लैंड्स पाई जाती है वो है जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का। ओके, और ये बात करते हैं जो ये मैरोक्राइन नेचर में होती है, और ये जो मैरोक्राइन नेचर जो जस्ट अपन ने पढ़ा सेम। ओके, अभी बात करते हैं स्वीट कितना परसेंट होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये अपन नॉर्मल डे में बात करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल रूटीन चलता है इंसान का उसमें बात करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक वेदर की बात नहीं करते हैं। तो वहाँ अपन को जो 1 लीटर समथिंग है जो पसीने के रूप में पानी चला जाता है, एंड 400 ml है जो वाटर का लॉस है जो लंग्स के थ्रू होता है, 100 ml है जो आपका फेस के थ्रू होता है, फेसिस के थ्रू होता है, एंड इट्स अप्रोक्स 1500 ml है जो वाटर का लॉस होता है। ये दिन समर की केस में बात करते हैं, ये तो यहाँ पे जो स्वेट है ये जो 3 to 10 लीटर हो सकता है, और मैक्सिमम 1 to 2 लीटर पर हॉर भी हो सकता है। ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड है ये जो एक्चुअली जो स्वेट ग्लैंड आर इंटैक्ट द स्किन रीजनरेट इफ स्वेट ग्लैंड लॉस्ट स्किन ग्राफ्टिंग बिकम नेसेसरी, यानी कि स्वेट ग्लैंड का होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है तो अपन को स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली। ठीक है, फिर रहता है सेबेसियस ग्लैंड यानी कि जो ऑयली सिक्रेट करता है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द डर्मिस ऑफ द स्किन। भी कहाँ पे नहीं होती है, तो पाल्स एंड सोल्स पे ये नहीं होती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मतलब क्वान्टिटी में कहाँ होती है, जो स्काल्प है, फेस है, एंड जो बहुत ज़्यादा नंबर में जो अपन बोल सकते हैं ईयर्स है, नोस है, माउथ है, नस है, इन सब पे होती हैं। ठीक है, ये जो है हेयर फॉलिकल्स में ओपन होती है, और ये कहाँ पे है जो हेयर फॉलिकल्स नहीं है, और जहाँ पे ये है तो ये ग्लांस पेनिस है और लिप्स है वहाँ पे भी। ठीक है, फिर आता है सेबेसियस ग्लैंड जो होलोक्राइन है, यानी कि होलोक्राइन का मतलब क्या हुआ, ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि ये सेल डेड हो जाएगी अपना सिक्रेशन होने के बाद। तो ये जो प्रोड्यूस सिक्रेशन कम्प्लीटली मतलब अपना सिक्रेशन किया उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो उसको अपन होलोक्राइन बोलते हैं। राइट, अभी सेबेसियस ग्लैंड का थोड़ा सा डायग्राम समझाया गया है, तो आप देखोगे सबसे स्किन है, आउटर लेयर एपिडर्मिस है, और ये हेयर फॉलिकल्स आ रखा है, और हेयर फॉलिकल्स के आसपास एरिया को हम जर्मेटल मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और कुछ यहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट हैं, एंड सम ऑफ देम ये जो मसल्स हैं, ये जो एरेक्टर पाइलोरम मसल्स हैं, तो ये सब यहाँ पे होते हैं। ओके, और ये जो ये सिक्रेट करेंगे अपना जो एसिनी है स्वेट ग्लैंड का, यहाँ पे सिक्रेशन आएगा, फिर ये डक्ट है स्वेट ग्लैंड की, और ये जाके बाहर सिक्रेट कर देगा कुछ इस तरह से, और ये ट्रांसफर सेक्शन है हेयर फॉलिकल्स का। ओके, अब ये लुब्रिकेशन करवाती है जो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइजेशन है, डेसिकेशन है, या कुछ हार्मफुल सन रे है उनसे अपन को ये एक्चुअली बचाता है। ठीक है, अब सीबम है, ऐसा बोला जाता है जो सीबम है कुछ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को भी रोकता है, तो इसे बैक्टीरियासिडल भी एक्शन भी ये करता है एक्चुअली। तो सीबम है जो स्किन को अपन क्या वाटर प्रूफ बनाता है, यानी कि वाटर इवोपरेट और मतलब ये जो है उसको रोकता है और वाटर इवोपरेट को, एंड ये क्या करता है ऑयल को एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, तो अभी अपन ने जो स्किन पूरी पढ़ी है, स्किन वाला जो पोर्शन है उसको अपन उसके क्या क्या फंक्शन है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है प्रोटेक्शन, यानी कि कुछ मैकेनिकल इंजरी हो जाए, या कुछ हीट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोल्ड है, सूखा है, एसिडिक है, एल्केलाइन है, इन सब से अपन को ये बचाता है। फिर आता है सेंसरी, जो स्किन रहती है बहुत सेंसरी रहती है, ये अपन टच करते हैं या पेन टेम्परेचर हर चीज़ को वो सेंस कर लेती है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है इवोपरेशन के द्वारा स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, ऑयल जैसे या कुछ फैटिस जो फ्रीली एब्जॉर्ब्ड चीज़ें रहती है ऑयली सब्सटेंस उसको ये ईजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती है। फिर सिक्रेशन की बात करें तो ऑब्वियसली स्वेट है या सीबम में इनको सिक्रेट भी करती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये वाटर का लॉस भी करती है। साल्ट है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, इन सबको भी स्वेट के थ्रू ये बाहर निकालती है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ पीएच है, पीएच को कैसे रेगुलेट करती है तो ये स्वेट के थ्रू रेगुलेट करती है। और फिर क्या क्या बनाती है सिंथेसिस, तो विटामिन डी है जो सनलाइट है, रे ऑफ सन है, उनसे बनाती है। स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज जो स्किन है
ये क्लोराइड का स्टोरेज करती है। एंड रिपार्टिव की बात करते हैं जो ये क्या करते हैं अपन, यदि कोई थोड़ा सा कट लगाएंगे तो ये क्विकली है जो सही हो जाता है। तो ये स्किन की कुछ फंक्शंस थे या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अभी अपन फेसिया पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ द फेसिया? फेसिया 2 टाइप का होता है। फेसिया एक तरह से बाउंड्री बनाना होता है, जो सुपरफेशियल है एंड डीपर है। यानी कि आउटर है वो सुपरफिशियल है, लूज है, फ्रीली है, टिश्यू है, वो क्या है? फेसिया है। लेकिन डीपर है जो उसके नीचे है, कुछ ऑर्गन्स है, डीपर ऑर्गन्स है, उन सब में रहती है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अपन सुपरफिशियल फेसिया की बात करते हैं। सुपरफिशियल फेसिया कहते हैं ये जो स्किन है इसके नीचे पाई जाती है, ये लूज एरिकुलर टिश्यू का बना रहता है और इनमें फैट है जो वेरी करती रहती है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट इन फेसिया किस टाइप से है, तो ये सबसे ज़्यादा काम पे होता है ये जो ग्लूटियल रीजन है, वहाँ पे लंबा रीजन है, या जो थाई है, एंड जो अम्बिलिकल्स वॉल है वहाँ पे, एंड मेमरी ग्लैंड्स है, इन सब में जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो ज़्यादा होता है। अब ये बात करते हैं फीमेल्स में ज़्यादा मात्रा में जो होता है इन कंपेरिजन टू मेल। ओके, एंड जो फैट है जो एब्सेंट है इन आईलिड्स है, या एक्सटर्नल ईयर है, पेनिस है, या ये जो स्क्रोटम है, इन सब में जो फैट ये वाला फैट है जो फैट इन फेसिया इज द एब्सेंट। ओके, फिर रहता है सबक्यूटेनियस लेयर जो रहती है, इसको अपन जो फैट की जो सबक्यूटेनियस लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं? पेनिकुलस एडिपोसस बोल सकते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, राइट। फिर अपन पढ़ते हैं कि जो है वुमेन के अंदर जो फैट है वो थिकर फॉर्म में पाई जाती है इन कंपेरिजन टू मैन, और इट्स अ मेमरी ग्लैंड्स। तो ये वाला जो इट्स अ निपल, एंड ये वाला जो पोर्शन बनता है ये सुपरफिशियल फेसिया बनता है एक्चुअली। ओके, सुपरफिशियल फेसिया होता है। फिर अब जो फैट जो है, जो स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन है फैट का वो है, अब किस किस टाइप की हो सकती है? तो 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है येलो और एक होती है ब्राउन। मोस्ट ऑफ द बॉडी में अपन को येलो देखने को मिलेगी, लेकिन ब्राउन है जो हार्बिनेटिंग एनिमल्स हैं इन सब में हो सकती है। और जो ब्राउन फैट है जो स्मॉलर है एंड छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, और ये जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइट। अब ये जो इसकी साइज, यदि फैट सेल्स की साइज इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन ऑफ फैट से होती है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन फैट को नहीं हटा सकते क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए। ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं जो कौन कौन से आते हैं कि जो सुपरफिशियल फेसिया है जो मोस्टली ये जो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर, या मतलब ये जस्ट अपन ने पढ़ा था लिम्स है, इन सब में ये पाया जाता है, और बहुत वेरी थिन टाइप का किस्म होता है। ये हैंड है या फीट है या साइड ऑफ नेक है, फेस है, इन सब, या अराउंड द एनस है, या बहुत थिन टाइप में पाया जाता है, और वेरी डेंस टाइप में कहा हुआ है। स्काल्प है, पाम है, या अपन जो सोल है, इन सब में क्या है जो सोल्स है, इन सब में क्या है जो डेंस टाइप में पाया जाता है, ठीक है। जो सुपरफिशियल फेसिया है ये स्ट्रेटिफिकेशन शो करता है 2 लेयर में। ये कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स एंड पेरिनियम एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ थाई। ओके, अब ये जो इसके पास क्या क्या होता है, यानी कि कहाँ पे हो सकता है? मेमरी ग्लैंड्स पे हो सकता है, एंड जो स्वेट ग्लैंड जो डीपली सिचुएटेड उनमें हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स में हो सकता है, फेस, नेक, स्क्रोटम, इन सब में ये जो हो सकता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं? जो सुपरफिशियल फेसिया रहता है ये मूवमेंट ऑफ स्किन करवाता है। आप देखोगे डी फेसिया मूवमेंट को जितना हो सकता है कम करने का प्रयास करता है, लेकिन जो सुपरफिशियल फेसिया है जो मूवमेंट ऑफ स्किन को फैसिलिटेट करवाता है, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में पाया जाएगा, तो ये जो पैसेज प्रोवाइड करेगा वेसल्स एंड नर्व्स के लिए स्किन के अंदर, ठीक है। और ये कंजर्व करता है हीट को, बिकॉज ये जो बैड कंडक्ट होता है हीट का, यानी कि जो सुपरफिशियल फेसिया है जो स्किन की सबसे ऊपर की ओर पाया जा रहा होगा, उसकी जस्ट मतलब स्किन है उसके जस्ट नीचे, ये क्या करेगा? हीट को एक तरह से बैड कंडक्टर है तो हीट को नहीं जाने देगा, तो ये बॉडी की हीट को कंजर्व रखेगा, ठीक है। तो आई होप सुपरफिशियल फेसिया समझ में आ गया होगा। अभी अपन मूव करते हैं डीप फेसिया, यानी कि यहाँ पे टाइट फॉर्म में फैटी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, टाइट फॉर्म में, और वहाँ पे लूज फॉर्म में थे सुपरफिशियल फेसिया में। डीप फेसिया फाइब्रस सीड के रूप में पाया जाता है।
बॉडी की स्किन के नीचे होता है, जो जस्ट सुपरफिशियल फेसिया के नीचे होता है, और फैट यूजुअली यहाँ पे कम है और ये इनएलास्टिक है एंड टफ है। ओके, आप देखोगे इट्स स्किन के नीचे जो येलो वाली लेयर है ये पूरा सुपरफिशियल फेसिया है, और उसके नीचे जो ग्रीन्स लेयर जो बनी है वो है डीप फेसिया है, डीप फेसिया। और ये क्या है, एक डिफरेंट कंपार्टमेंट फॉर्म करती है। तो आप देखोगे तो ये इसके तो अराउंड है ही, इसके साथ साथ ये ऐसे बीच में कंपार्टमेंट बना रही है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6। तो हर एक कंपार्टमेंट डिफरेंट टाइप की, यानी कि एक मतलब कोई एक कंपार्टमेंट है तो उसमें एक ही टाइप की सेल्स पाई जाएगी, फिर कोई दूसरा है तो उसमें एक टाइप की पाई जाएगी। तो अलग अलग ये सिस्टम के अराउंडिंग है जो अपनी बाउंड्री बना देती है, और सारा इंटरकनेक्टेड है। तो अपन बोल सकते हैं जो डीप फेसिया जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाती है या इंट्रामस्कुलर सेप्टम बनाती है, यदि कोई दो मसल्स के बीच में यदि ये जो है डीप फेसिया प्रेजेंट है। तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डीप फेसिया है जो टफ है एंड टाइट स्लीव्स हैं इन सब में। यहाँ पर ये जो नेक है इसके कॉलर में भी प्रेजेंट होता है, एंड ये इल डिफाइंड है ट्रंक पे और फेस पे। ओके, फिर डीप फेसिया इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। सबसे पहले आता है एक्सटेंशन या प्रोलॉन्गेशन, यानी कि डीप फेसिया है जो इंट्रामस्कुलर सेप्टा में हो सकता है, दो मसल के बीच में जो ये इंट्रामस्कुलर सेप्टा में हो सकता है। ठीक है, यदि ये मसल्स हैं, ये दूसरी मसल्स है तो इंट्रामस्कुलर सेप्टा के रूप में हो सकता है, जो है कि उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेगा। एंड फाइब्रो एरिकुलर सीट के रूप में हो सकता है, जो कि मसल्स या वेसल्स नर्व को सबको एक सेपरेट कंपार्टमेंट प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन के बाद आता है थिकनिंग ऑफ डीप फेसिया, यानी कि थिकनिंग कहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले थिकनिंग हो सकती है रेटिनेकुला रिटेंशन बैंड, ये कहाँ पे होता है, कुछ जॉइंट है जस्ट लाइक रिस्ट एंड एंगल की बात करते हैं। तो रिस्ट एंड एंगल की बात करते हैं, तो ये रिस्ट एंड एंगल की बात करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है जो थिनर मसल्स या हाइपोथेनर मसल्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ग्रीन वाला जो पोर्शन बन रखा है, ये जो इसको अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है, जो कलाई है जो रिस्ट है वहाँ पे होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला किसी का हाथ है, मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ, ये किसी का हाथ है, एंड इस वाले पोर्शन में क्या रहता है, जो ये ग्रीन जो दर्शा रखा है अपन को डीप फेसिया, ये रहता है। ठीक है, बहुत थिकनेस फॉर्म में रहता है। लॉन्गेस्ट फॉर्म में तो आपने पढ़ लिया, अभी थिकनेस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले रेटिनाकुला पढ़ा, उसके बाद है जो और कहाँ पे हो सकता है ये, और बी और पोर्शन कहाँ गया, हाँ। तो ये थिकनेस फॉर्म पहले रेटिनाकुला पढ़ा जो अपने देखा। फिर आता है पानल फॉर्म में, जो ये जो एपोनेरस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि कोई हैंड है लाइक दिस, तो उसमें इस फॉर्म में पाया जाता है, जिस फाइब्रस फॉर्म में। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नर्व्स को एंड ब्लड वेसल्स को। उसके बाद आता है इरेप्शंस बोला जाता है। ये बोला क्या, ये क्या बोल रहे हैं कि जो डीप फेसिया है, जो सबक्यूटेनियस बोन है, इन सबको ये जो क्रॉस नहीं करता, जिससे उसको अपन इंटरप्शंस इन डीप फेसिया बोलते हैं, यानी कि जो है ये नेवर क्रॉस है जो सबक्यूटेनियस बोन। तो ये सबक्यूटेनियस बोन को कभी डीप फेसिया क्रॉस नहीं करते, जिसे अपन इंटरप्शंस इन डीप फेसिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो डीप फेसिया इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो अपने पढ़ लिया है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट बनेगा। दूसरा अपन पढ़ते हैं एपिमाइसिन। एपिमाइसिन क्या है, स्किन को लेकर ना। तो सबसे पहले कोई मसल्स फाइबर है, मसल्स फाइबर के जस्ट ऊपर वाली लेयर होगी जो एंडोमाइसिन होगी, उसके ऊपर जो होगी वो पेरीमाइसियम होगी, और सबसे ऊपर जो होगी वो एपिमाइसिन होगी। सेम केस अपन बात करें नर्व के केस में बात करते हैं। नर्व के केस में कोई नर्व है, उसके जस्ट बाहर वाली लेयर होगी जो एंडोन्यूरियम होगी, और उसके यानी कि एंडोन्यूरियम के बाहर वाली लेयर पेरिन्यूरियम होगी, और सबसे बाहर वाली लेयर जो नर्व में होगी वो वाली एपिन्यूरियम होगी। फिर अपन ये सेम केस अपन ये जो है आर्टरी को लेकर कह सकते हैं, यानी कि कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब ये वाली जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, और ये वाली जो पोर्शन है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इन दोनों में आप देखोगे एक चीज़ सेपरेट कर रही है इनको, वो क्या कर रही है, डीप फेसिया एक्चुअली। अब ये डीप फेसिया यहाँ पे क्यों है, तो ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को, यानी कि चीज़ों को वहीं पे मेंटेन या फिक्स रखने का, उस फिक्स पोजीशन पे रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, अभी बोला जाता है कि मॉडिफाइड फॉर्म कैप्सूल साइनोवियल मेम्ब्रेन ब्रशा इन
वर्षा इन रीजन ऑफ जॉइंट। ये क्या बोल रहा है, कोई यहाँ पे बोन का जॉइंट है और ये बोन का जॉइंट है जो यहाँ पे कवर्ड रहता है किसके द्वारा, कैप्सूल के द्वारा। और ये कैप्सूल है, यहाँ पे क्या क्या साइनोवियल फ्लूइड है, वर्षा, ये सब हो सकते हैं। ये सब क्या रहते हैं, वर्षा और साइनोवियल फ्लूइड एक्चुअली जो डीप फेसिया का एक्सटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। जो डीप एक्सटेंशन ऑफ डीप फेसिया क्या है, वर्षा और ये मेम्ब्रेन है साइनोवियल, कहाँ पे, बोन के जॉइंट पे, राइट। फिर टेंडन आता है। टेंडन क्या रहता है, जो मसल्स हैं या बोन है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो टेंडन कहलाता है। और ये एक्चुअली भी यदि ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी वजह से, जैसे मैं ऐसा समझाता हूँ, ये मसल्स हैं एंड ये टेंडन है और ये बोन है, ठीक है। इनकी मसल्स और बोन को कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडन रहता है। और इनकी जो आउटर टेंडन की कवरिंग रहती है जिसे अपन टेंडन सीथ कहते हैं, ये टेंडन सीथ ही एक्चुअली डीप फेसिया है। टेंडन सीथ एक्चुअली क्या है, ये डीप फेसिया है। टेंडन सीथ डीप फेसिया, यदि टेंडन सीथ नहीं होगा यानी कि एब्सेंट होगा तो ये टेंडन है, इसको फाड़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टियर एंड वियर, तो ये मतलब है जो बाहर आ जाएंगे एक्चुअली टेंडन। तो टेंडन सीथ का होना ज़रूरी है। तो टेंडन सीथ एक्चुअली किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है डीप फेसिया से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है एपोनेरस फॉर्म वही जो अपने हथेली में पड़ा था और इस टाइप में ये पाए जाते हैं, यानी कि इट्स अ हैंड एंड ये अपनी 4 अंगुलियाँ फेरेंजिस, यहाँ पे जो इस फॉर्म में पाए जाते हैं इसको अपन एपोन्यूरस कहते थे, राइट। और रेटिनिकुलस वाला जो इस वाले पोर्शन में पाया जाता है, जो हाथ के रिस्ट फॉर्म में पाया जाता है, ओके। जैसे यहाँ पे अपन पढ़ते तो ये वाला जो पोर्शन है ये रेटिनिकुलस वाला था, और जो इस फॉर्म में पाया जाएगा वो जो जैसे ये, तो इस टाइप में जो पूरा पाया जा रहा है ये जो एपोन्यूरस पोर्शन है, ओके। फिर ये बोलता है जो डीप फेसिया हेल्प करते हैं वेनस को या लिम्फेटिक को रिटर्न करने में लोअर लिम्स में। अब अपन ने पढ़ा कि जो डीप फेसिया लोअर लिम्स, यानी कि मैं किसी थाई पोर्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में डीप फेसिया पाया जाता है। एंड डीप फेसिया का काम टफ एंड थिक है। एंड ये क्या करता है उसको, अब वहाँ पे थोड़ा सा भी जो थाई में क्या रहता है, काल्फ मसल्स रहती है ना लोअर लिम्स में, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ऑलरेडी एक बार बाहर की ओर टाइट कवरिंग है डीप फेसिया की, ये क्या करेंगे, पुश करेंगे जो वेनस ब्लड है एंड लिम्फेटिक है उन सबको हार्ट की ओर। तो ये कह सकते हैं कि ये वेनस और लिम्फेटिक को रिटर्न करवाता है लोअर लिम्ब से, ठीक है, हार्ट की ओर। तो ये एपोन्यूरस समझ लिया अपन ने, ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीडिंग। जो फोर आर्म है या लेग्स है, इन सब में जो डीप फेसिया किस फॉर्म में मॉडिफाइड होता है, ओके। फिर इंटेरोस्टेसिस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, ये कहाँ पे होती है, यानी कि मैं कहता हूँ ये रेडियस है और ये अल्ना है, उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो पाई जाती है वो इंटेरोसस मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के बीच में यानी कि बिटवीन टू बोन जो पाई जाती है एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे दोनों यदि बोन है, एंड ये जो क्या करती है, अटैचमेंट करवाती है मसल्स का, और ये जो है वेट है जो ट्रांसमिट करती है एक बोन से दूसरे बोन पर, ठीक है। तो इस ये किसका काम रहता है, इनके बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो इंटेरोसस मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है, ये भी डीप फेसिया का एक मॉडिफिकेशन है, ओके। अब जो डीप फेसिया अपन ने पढ़ा है, जो अपन ने डीप फेसिया पढ़ा है, एक्चुअली इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले डीप फेसिया का फंक्शन है, ये जो है किसी भी चीज़ या पोजीशन को फिक्स या प्रिवेंट, मतलब यानी कि कोई चीज़ जहाँ पे है उसको वहाँ पे फिक्स रखने का या मेंटेन करने का प्रयास करेगी। यानी कि ये पोजीशन या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन है उसको वहाँ पे रखने का प्रयास करेगी। और ये जो लिम्स हैं, नेक हैं, इन सब में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करेगी मस्कुलर अटैचमेंट का, यानी कि अपन ने अपनी ये वाला पढ़ा इंटेरोसस मेम्ब्रेन, तो ये यहाँ इधर वाला पोर्शन, उसके साइड पीछे वाला पोर्शन में भी ये क्या है, मसल सेट कर सकते हैं ना। तो ये जो एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करेगी मस्कुलर अटैचमेंट के लिए। अब ये हेल्प करता है, अपन ने देखा था कि काल्फ मसल्स में ये वाला जो पोर्शन था, क्लाफ्ट मसल्स ना, काल्फ मसल्स जो थाई में पाई जाती है, ये क्या कर रही थी, लिम्फेटिक एंड वेनस का जो उसको रिटर्न करवाती है एक्चुअली हार्ट की ओर, ठीक। तो ये वाला फंक्शन भी रह सकता है, तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद ये जो है
ये दोनों पॉइंट एक साथ समझ लो। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, जो दो मसल्स फाइबर हैं उन दोनों के बीच में इसको कनेक्ट करके डीप फेसिया रख रहा होगा। इन दोनों में कुछ है जो इस टाइप में पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, अपने डीप फेसिया पाए जाएंगे, इन दोनों को कनेक्ट रखने का प्रयास करेंगे। तो इन टेंस फॉर्म में एक दूसरे को ऐसे रख रहे होंगे, यानी कि ये टेंशन एक टेंस फॉर्म में इसको रख रहे होंगे और इस पर एक दूसरे की ओर पुल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इस पर प्रेशर भी जनरेट हो रहा होगा, यानी कि टेंस फॉर्म में रख रहे होंगे, इस पर प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। उसके आगे वाले पोर्शन में अपन क्या बताते हैं कि इस पर क्या होता है, एक दूसरे को है जो एक दूसरे को पुल करते हैं, जिससे फ्रिक्शन मिनिमाइज करना है इसको। और ये चीज़ अपन किस में अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो है टेंडन्स सीथ है इनका, इन सब में जो साइनोवियल सीथ होता है टेंडन्स का, इन सब में ये पाया जाता है। यानी कि टेंडन सीट ऑफ साइनोवियल सीथ ऑफ टेंडन्स है, वो भी मॉडिफिकेशन है। यानी कि रेटिनिकुला जो अपन ने पढ़ा उसमें ये देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो आई की मूवमेंट रहती है उस वाले की पोर्शन की बात की जा रही है। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी आती है, यानी कि कुछ टर्म है जिसको अपन यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर आता है डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, जो स्किन रहती है उसमें रेडनेस आ जाती, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है। सो ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या किसी कॉस्मेटिक या सोप की वजह से हो सकता है, एलर्जी हो सकती है अपन को इससे। फिर आता है एल्बिनिज्म आता है। एल्बिनिज्म क्या बोलता है कि मेलानिन पिगमेंट नहीं हो, तो उस वाली कंडीशन को अपन एल्बिनिज्म कहते हैं, और ये जो है इनहेरिटेड कंडीशन है। ठीक है, फिर आता है हर्पीस जोस्टर वायरस। ये वाला मतलब इट्स अ वायरस, ओके। और ये क्या है, जो वेस्कुलर लेसन अराउंड द जो अपना नेजल है या ऑरल और फिश है इनके आसपास बना देते हैं, और जिसको ये आगे जाके चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। फिर आता है प्रेशर सोर। प्रेशर सोर क्या रहता है, प्रेशर सोर अच्छे से समझते हैं कि कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ है, अभी वो बेड रेस्ट पे है, तो इतने लंबे टाइम तक वो बेड रेस्ट पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो लोअर बैक है इन सब पे जो एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो जिसको अपन एक्चुअली प्रेशर सोर बोलते हैं, और ये लंबे टाइम तक बीमार होने की वजह से या बेड रेस्ट की वजह से होता है, तो ये प्रेशर सोर होता है। फिर बर्न रहता है, तो बर्न का केस अपने पढ़ लिया, कौन कितना परसेंट जला है ये सब हमने पढ़ा था, किसमें 18% था, किसमें 19%, किसमें 13.7, किसमें 1%। तो ये चीज़ें उस वाले पोर्शन को याद रखनी है। ठीक है, यदि ओनली एपिडर्मिस इफेक्टेड हुई है तो इसको अपन सुपरफिशियल बर्न हुआ है ये बोल सकते हैं, और उसकी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इफेक्टेड हुई है तो इसको अपन डीप बर्न बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद अपन मोल की बात करते हैं, जो तिल होता है उसकी बात करते हैं। ये जो है मेलानिन पिगमेंट रहता है, बेस ऑफ द स्किन रहता है, जो कि डिफरेंट साइज़ का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब स्किन के कलर की बात करते हैं, तो ये एनीमिया में पेल कलर होता है, येलो होता है जॉन्डिस में, एंड ब्लू कलर होता है साइनोसिस में। इन चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर आता है बॉयल या फर्निकल्स बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हेयर का फॉलिकल रहता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, और हेयर के फॉलिकल्स के पास सेबेसियस ग्लैंड होती है, तो उनमें इन्फेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, बॉयल बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद स्किन इंसिशन की बात करते हैं, यानी कि जो स्किन इंसिशन हमने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि इस टाइप में जो नेक था उसके पास ऐसे पोर्शन बनते हैं, तो जो ये पैरेलल लाइंस बनती हैं जो क्लीवेज, तो ये जो स्मॉल स्कार बोलते हैं जो स्किन मतलब इंसिशन, यू नो, ओके। उसके बाद आता है, यानी कि जो नेक बनती है वहाँ से अपन काटते हैं, तो इट्स गोना ईजी फॉर एनाटॉमिकल पर्पस, यानी कि जो लाइंस बनती है ना, यदि उसी वे से अपन यदि उसको इंसाइज करें या कट लगाएं तो ये जो है अच्छा रहता है एनाटॉमी वे से। और उसके बाद आता है सेबेसियस सिस्ट, यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है सेबेसियस ग्लैंड में, यानी कि जो सेबेसियस ग्लैंड है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो ये कॉमनली कहाँ पर होता है, स्काल्प में देखने को मिलता है, यानी कि जो सेबेसियस ग्लैंड की डक्ट है वो ब्लॉक्ड हो जाएगी, यानी कि इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये कहाँ देखने को मिलता है, स्काल्प पोर्शन में देखने को मिलता है, जिसे अपन सेबेसियस सिस्ट बोल सकते हैं। फिर आता है स्केबियसिस बोलता है, ये क्या बोलता है, जो जेनिटल रीजन होता है जो है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जेनिटल रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है, या जो इंटर डिजिट क्लेफ्ट है, यानी कि दो फिंगर है उन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन रहता है, जो इंटर डिजिटल क्लेफ्ट है, वहाँ पे क्या हो जाता है,
माइट इन्फेक्शन हो जाता है जिसके अपन स्कैबियसिस कहते हैं। सो ये सीबीसी सिस्ट है, इसमें जो ये स्काल्प में ये बन चुका है, इसको ये क्या है, सीबीसी सिस्ट बना हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है, सीबीसी सिस्ट बना हुआ है। फिर ये जो है चीक पे एसिनी ऐसे बने हुए हैं, एंड ये एसिनी वल्गैरिस बोल सकते हैं, जिसे पिंपल्स वगैरह दिख रहे हैं। इनकी वहाँ पे क्या हो रखा है, जो ये ग्लैंड्स है ये डेड हो रखी है ऐसे। एंड ये जेनाइटल पोर्शन है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं स्कैबियसिस हो सकता है, स्कैबियसिस 2 में हो सकता है, जेनाइटल रीजन या ये 2 डिजिट है, इन वाले बीच वाला पोर्शन है जो यहाँ पे हो सकता है, तो ये इंटरडिजिटल क्लेफ्ट में भी हो सकता है। फिर आता है केलॉइड, ये बोल क्या था, ओवर ग्रोथ हो जाना कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि अपन ने एक चीज़ देखी होगी, कोई इंसान जल जाता है तो जलने के बाद जब वो सही होता है तो आप देखोगे उसकी स्किन थोड़ी सी फूली हुई है, यानी कि उसकी थोड़ी सी ओवर ग्रोथ हो रखी है जो इंजरी की साइड में, तो उसको अपन मेडिकल साइंस की टर्म में अपन उसको केलॉइड बोलते हैं। ओके। फिर आता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल, जो नेल है उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाना, तो ये बिटवीन टोइज के बीच में ये अपन को देखने को मिल सकता है। ये केलॉइड है, आप देखोगे कोई इंसान जल गया तो ऐसे जल के बाहर आ जाना थोड़ा सा, राइट। अब ये फंगल इन्फेक्शन हो चुका है नेल्स में, जो अपन को जनरली देखने को मिलता है। फिर आता है विटिलागो, विटिलागो सबको पता है, वाइट पैचेस बन जाएंगे स्किन के अंदर, ठीक है। फिर आता है ब्लैडनेस या बाल्डनेस, ये क्या होता है, इसको अपन एलोपेसिया एरिटोरी कह सकते हैं, जिसकी वजह से बाल जट जाते हैं सारे, और ये ऑटो इम्यून डिसीज है। फिर आता है डीफेसिया, क्या करती है, वेनस को रिटर्न करवाती है, तीसरी बार आ चुका है ये, और ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉल्फ मसल्स में, अपन को याद होगा लोअर लिम्स में, तो ये क्या करता है, जो रिटर्न करवाता है वेनस को। ओके। और ये जो है इफेक्टिव किस में होता है, जो थाई है, मतलब ये जो थाई क्या टाइट जो पोर्शन रहता है, जो डीप फेस है उसको टाइटली कवर रहता है, और फिर होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिम्फेटिक्स एंड वेनस जो फ्लूइड है वो जो वहाँ से लोअर लिम्ब से हट की ओर चला जाता है। और ये विटिलागो देख सकते हो, स्किन पे ऐसे वाइट स्पॉट बने हुए हैं, विटिलागो है। और एलोपेसिया देख सकते हो, यहाँ फूली हुई आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर अपन को देखते हैं प्लेन्स है, जो एक्चुअली जो डीप फेसिया है, जो अलग अलग टाइप में पाया सकता है, जैसे मतलब जैसे आप देखोगे फाइब्रस प्लेन के रूप में पाया जाता है, फ्लूइड के रूप में, साइनोवियल फ्लूइड के रूप में होता है, या मतलब अलग अलग वे में अलग अलग जगह होता है, जिसको अपन डी फेस यदि प्लेन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब एक्चुअली प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो नेक वाला पोर्शन है, जो एक्जिला में ओपन हो रहा है जो है, तो उसको अपन वहाँ पे ये एक्चुअली प्लेन फॉर्म में पाया जाता है, जो डी फेसिया है। तो होता है रेटिनिकुला क्या होता है, रेटिनिकुला अभी एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि जो ये हैंड है अपना, ठीक है, ये हैंड है, तो हैंड वाले में जो रिस्ट जो कलाई है यहाँ पे जो क्या है रेटिनिकुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। इस वाले में क्या बोल रहा है कि यहाँ से ये जो रेटिनिकुलर पोर्शन में जो अपना डी फेसिया प्रेजेंट है, मैं ये कहता हूँ यहाँ से कोई नर्व जाती है, जो यहाँ से नर्व जाती है और इसमें कोई दिक्कत आ जाती है रेटिनिकुलर डी फेसियस में, तो क्या होगा, जो नर्व है उसमें पेन होने लग जाएगा, तो उसमें पेन होने लग, जिसको अपन क्या कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये होता है, ये क्या करता है, टेंडन एंड नर्व को उसी पोजीशन में, रेटिनिकुलर अपन ने पढ़ा था, ये वाला क्या करता है, जो कार्पल्स है या कार्पल्स क्या टेंडन्स है, जो ये वाले जो टेंडन्स है इन और नर्व्स है, इन सबको एक फिक्स पोजीशन में रखने का प्रयास करेगा। डी फेसी का यही काम है एक्चुअली, और डी फेसी का मॉडिफिकेशन तो है ये रेटिनिकुला। तो अब मैं ये कहता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये क्या करता है, जो नर्व में जो पेन होने लग जाता है, जैसे अपन कार्पल टनल सिंड्रोम बोल सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एंड इट वाज अमेजिंग चैप्टर।